प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट 10 करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड लिमिटेड, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज अनचेंज और फिक्स्ड, इट्स एम टू रिड्यूस द पीक रिक्वायरमेंट्स, इट्स एम इज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट एनी कॉस्ट बाय ड्यू डेट। ये सभी किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये है आपका रिसोर्स लेबलिंग का कैरेक्टरिस्टिक है ना। इसमें हमारा रिसोर्स जो होता है ना लिमिटेड होता है, ड्यूरेशन भी फिक्स्ड होता है, पीक रिक्वायरमेंट्स को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, हमें ड्यू डेट से पहले कैसे भी करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, किसी चाहे हमें कॉस्ट इंक्रीज करना पड़े। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? वैल्यू एनालिसिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू एनालिसिस अप्लाइड टू न्यू प्रोजेक्ट एंड वैल्यू इंजीनियरिंग अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। वैल्यू एनालिसिस हेल्प्स एम्प्लॉयज टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब्स, वैल्यू की एनालिसिस क्रिएट्स ए कंडक्टिव क्लाइमेट टू इमरजेंसी ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़। इसका सही आंसर आपका बी, ये गलत है ना। वैल्यू एनालिसिस जो होता है ना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए होता है, वैल्यू इंजीनियरिंग न्यू प्रोजेक्ट के लिए होता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट ऑफ एन आइटम फ्रॉम इट्स एक्विजिशन टिल इट इज अबैंडन्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ पीरियड। मतलब जब से वो कोई आइटम एक्वायर किया गया है और वो अबेंडन कर दिया गया, मतलब कि वो यूज़ भी कर लिया गया, उसके बाद उसको एकदम ऑलमोस्ट समझिए कचरा में फेंक दिए, तो इसके बीच में जो कॉस्ट लगता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट, मतलब क्रेडल टू ग्रेव कॉस्ट, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड फॉर कंसेप्चुअल कॉस्ट एस्टिमेट? यूनिट कॉस्ट मेथड, फैक्टर मेथड, सिमुलेशन मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड। कंसेप्चुअल कॉस्ट एस्टिमेट क्या है? 1 2 3 होता है ना, यूनिट कॉस्ट मेथड, फैक्टर मेथड, सिमुलेशन मेथड, यही होते हैं आपके कंसेप्चुअल कॉस्ट एस्टिमेट। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज क्वाइट यूजफुल इन शोइंग इनकंसिस्टेंसी, इनएफिशिएंसी, रिडंडेंसी इन प्रोड्यूसर्स और पॉलिसी इन क्वेश्चन। मतलब ये आपका इनकंसिस्टेंसी सबको नेटवर्क में कौन शो कर सकता है? ये आपका जट शो कर सकता है। सिक्स क्वेश्चन है, द नेचुरल टेंडेंसी टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट आउटपुट एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, क्या होता है वो? मतलब कि प्रोजेक्ट आगे निकल रहा है और उसके साथ आप उसका आउटपुट भी चाहते हैं कि इम्प्रूव होता रहे, तो उस इस टेंडेंसी को क्या कहा जाए? उसको बोला जाता है स्कोप क्रीप। थैंक यू।